नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे चैनल में और मासिक राशिफल जून 2020 के इस एपिसोड में। हम बात कर रहे हैं तुला राशि की और यह जो राशिफल है मून साइन पर आधारित है, चंद्रमा पर आधारित है, अर्थात जो आपकी राशि है उस पर आधारित है। जून 2020 में दो ग्रहण का आपको सामना करना पड़ेगा, अर्थात जून 2020 में दो ग्रहण घटित होने वाले हैं। 5 जून 2020 को चंद्र ग्रहण और 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि पर पड़ने वाला है और सूर्य ग्रहण मिथुन राशि पर पड़ने वाला है, इसलिए इस ग्रहण का प्रभाव इन दो राशियों पर अधिक देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी ग्रहण का प्रभाव हमारे सृष्टि पर और मानव जाति पर, समाज पर जरूर पड़ता है। उसका इम्पैक्ट भी हमने आपकी राशि पर क्या होने वाला है इसको समायोजित किया है, इसका भी हमने इसमें उपयोग किया है। जून 2020 में ही 6 ग्रह वक्री हो जाएंगे। 5 ग्रह तो ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं। बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये ऑलरेडी जून के स्टार्टिंग में ही वक्री हैं। इसमें से एक ग्रह और इंक्लूड हो जाएगा, तब 6 हो जाएंगे। बुध 18 जून 2020 को वक्री हो जाएंगे, तब ये स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है। एक साथ में 6 ग्रह वक्री होना कोई बहुत बड़ी घटना को इंडिकेट करता है। 25 जून 2020 को शुक्र मार्गी हो जाने से फिर से 5 ग्रह ही वक्री रहेंगे, लेकिन ये जून माह में अधिकतर ग्रह वक्री हैं। इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं जून के मासिक राशिफल की। यह राशिफल आप पर कितना घटित होता है, अगर इसकी सत्यता जाननी है तो आप जो हमारे पीछे के राशिफल हैं वो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप उनको देख करके एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये राशिफल आप पर कितना % घटित होने वाले हैं। हर राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है इनकम के बारे में और उसके साथ में जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, उसके साथ में जुड़ा हुआ मद है, वो है धन और संपत्ति अर्थात इन्वेस्टमेंट। तो इनकम के मामले में राशि से 11th हाउस से इनकम देखा जाता है, वृद्धि देखा जाता है, एप्रिसिएशन देखा जाता है। जो भी आप कर्म करते हैं उसका रिजल्ट 11th हाउस से आता है। उसका अधिपति सूर्य है और वो सूर्य इस समय 8th हाउस में, राशि से 8th हाउस में शुक्र के साथ में विराजमान है। राशि के जो अधिपति हैं, आपकी राशि के अधिपति शुक्र हैं, उनके साथ में विराजमान है 8th हाउस में। और इस भाव पर 5th हाउस पर जो दृष्टि है वो मंगल की सीधी दृष्टि है। मंगल राशि से 5th हाउस में स्थित होकर के सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो सूर्य के भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और सूर्य और मंगल आपस में मित्र हैं। और साथ ही साथ उस मंगल की दृष्टि 12th हाउस पर भी है, तो 12th हाउस पर कोई पापी ग्रह की दृष्टि जो नेगेटिविटी होती है उसका नाश करने में सक्षम होती है। तो हम बात कर रहे हैं 11th हाउस की गेन की। ऐसी स्थिति में जून 2020 में जो भी व्यक्ति सर्जन है, मेडिसिन बनाने वाली कंपनी के मालिक है, ये मेडिसिन बनाने का काम करते हैं, ऊन का काम करते हैं, आयुर्वेदिक औषधि का काम करते हैं, कोई राजनीतिज्ञ हैं जो तुला राशि के हैं, इसके साथ में जो भी लोग फल का, मेवों का, ड्राई फ्रूट्स का काम करते हैं, ऊन से संबंधित काम करते हैं, मशीनरी से संबंधित काम करते हैं और या फिर मेडिसिन से संबंधित काम करने वाले जो भी लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं या गवर्नमेंट से काम कराने वाले जो लोग हैं, वो सभी सूर्य से संबंधित स्थिति में आते हैं। उन लोगों को इस समय काल में फायदा होने की उम्मीद है। या जो भी तुला राशि के लोग हैं, इन सेक्टर्स में काम करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित काम करते हैं, मेडिकल सप्लाई का काम करते हैं, वो लोग इस समय काल में गेन पाएंगे। इसके अलावा वे लोग भी इस समय काल में गेन पाएंगे जिनके अपने हॉस्पिटल्स हैं, जो समाज सेवा के अंतर्गत कार्य करते हैं या जिनके एनजीओज हैं, वो लोग भी इस समय काल में एप्रिसिएशन को पाएंगे। उनका भी विकास होगा, उनका भी नाम और प्रसिद्धि फैलेगी। तो इस स्थिति में आप लोग जून 2020 में गेन के मामले में ज़्यादा सक्षमता से रिजल्ट हासिल करेंगे। लेकिन इसमें भी उन्नति और आ जाएगी, तब सूर्य राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में आ जाएंगे। वो स्थिति आएगी 14 जून 2020 से। अतः जो मैंने सेक्टर्स आपको बतलाए हैं, जो मैंने आपको इतनी लिस्ट बतलाई है, उसमें काम करने वाले लोग जून माह में फ़ायदे में रहेंगे। उसमें भी 14 जून के बाद में उस फायदे में, उस गेन में, उस लाभ में, प्रॉफिट में वृद्धि हो जाएगी, इंप्रूवमेंट और ज़्यादा मिलने लग जाएगी।
मंगल जो ही अगली राशि में पहुंच जाते हैं 18 जून 2020 को दो घटनाएं एक साथ में होगी। बुध वक्री हो जाएंगे और मंगल राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो 18 जून को मंगल जो आपकी राशि से धन और संपत्ति के मालिक है, अब मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, जो मंगल धन और संपत्ति के मालिक है वो मंगल अगली राशि में पहुंच जाएंगे, राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे, तब और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि मंगल को राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में शुभता का फल देने के लिए बाध्य किया हुआ है। अर्थात मंगल यहाँ आकर के आपके रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद इन सब का नाश करेंगे, और ये सब चीज़ें जब नहीं रहेगी तो व्यक्ति प्रसन्न ही रहेगा, खुश ही रहेगा, अतः सुखी रहेंगे। तो इस समय काल में धन और संपत्ति का कारक मंगल है। मंगल इस समय त्रिकोण भाव में है, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि बृहस्पति की जो दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि 2 नेगेटिव भावों को कंट्रोल कर रही है। बृहस्पति स्वयं 3rd हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड है। बृहस्पति को धन और संपत्ति के लिए भी जाना जाता है। वो बृहस्पति 8th हाउस और 12th हाउस दोनों को देख करके नेगेटिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं, और आपके कर्म भाव पर दृष्टि डाल करके आपको कर्मशील बनाने की ओर प्रेरित कर रहे हैं, अर्थात आप काम का ज़्यादा करेंगे। आइए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट, धन और संपत्ति, संचित संपत्ति के बारे में जाना जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है। मंगल इस समय राशि से 5th हाउस में त्रिकोण भाव में स्थित है, और एक केंद्र का अधिपति भी है, 7वें भाव का अधिपति भी मंगल है, जो कि त्रिकोण में स्थित है, तो बलवान माना जाएगा। ऐसी स्थिति में जो भी इन्वेस्टमेंट, लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, चाहे वो ग्रोसरीज आइटम हो, चाहे वो भूगर्भ संपत्ति हो, माइनिंग प्रोडक्ट हो, उसमें किया हुआ इन्वेस्टमेंट, लैंड और बिल्डिंग पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट फल देगा, शुभता देगा, प्रॉफिट देगा। जो लोग शेयर्स में काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेकुलेशन से संबंधित काम करते हैं, लॉटरी का काम करते हैं, वे भी इस समय काल में इम्प्रूवमेंट को प्राप्त होंगे, अर्थात उनको भी गेन का मौका मिलेगा। स्पेशली उन चीज़ों में जो मंगल से संबंधित कंपनी होगी, चाहे वो माइनिंग का काम करने वाली कंपनी हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने वाली कंपनी हो, बिल्डिंग की कंपनी हो, और या फिर शनि से संबंधित काम करने वाली वस्तुओं की कंपनियां हो, वो मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, गैस, ऑक्सीजन, कोई भी लिक्विड गैस से संबंधित, चाहे वो एलपीजी गैस की बात कर सकते हैं, इनफ्लेमेबल जो भी प्रोडक्ट हैं उनसे संबंधित, प्लास्टिक्स उसमें ही आते हैं, मेंथॉल इसमें ही आता है। इससे संबंधित जो भी कामकाज करने वाले लोग हैं, उनकी कंपनियां हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना, उसमें शेयर में इन्वेस्टमेंट करना या कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद रहेगा। इसमें भी 18 जून 2020 को जब मंगल अगली राशि में चले जाएंगे, राशि से 6th हाउस में मंगल को शुभता देने के लिए जाना जाता है, इंप्रूवमेंट देने के लिए जाना जाता है, वहां से स्थितियां और बलवान होगी इन्वेस्टमेंट में। अतः जो भी आपके इन्वेस्टमेंट होंगे, जो भी आप कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहां से आपको इंप्रूवमेंट ज़्यादा हासिल होगा, ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने अपनी रिस्क पर करना है, अपनी कैलकुलेशन से करना है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं पारिवारिक सुख की। यह है अगला सेक्टर, पारिवारिक सुख, और साथ में भूमि, भवन और वाहन का सुख। राशि से 4th हाउस सुख के लिए जाना जाता है, शांति के लिए जाना जाता है, मन में प्रसन्नता के लिए जाना जाता है। 4th हाउस, राशि से 4th हाउस जब बात करते हैं तो 4th हाउस का मतलब होता है प्रसन्नता, आपका दिल, आपका मन। और यों भी राशि क्रम में जब आप देखेंगे मेष, वृष, मिथुन और कर्क, जब कर्क राशि की बात आती है तो कर्क राशि का मतलब छाती से होता है। जब भी आप किसी को गले लगाते हैं, गले उसी व्यक्ति को लगाया जाता है जिसको आप पसंद करते हैं। तो यहां पर 4th हाउस में बृहस्पति और शनि दोनों विराजमान हैं, दोनों वक्री है और दोनों आपस में शत्रु है। बृहस्पति राशि से 3rd हाउस के स्वामी है, 6th हाउस के स्वामी है, 2 मारक भाव के स्वामी है। 6th हाउस को रोग, कर्ज, कंपटीशन बोलते हैं, तो 3rd हाउस को अष्टम से अष्टम होने से मारक बोलते हैं। अब यहाँ पर एक ग्रह ऐसा है जो स्वग्रही है, वह है शनि। शनि जिस भाव में स्थित होता है उस भाव को बलवान बनाता है, जिस भाव को देखता है वहाँ पर, जहाँ पर दृष्टि डालता है वहाँ पर दूषित करता है, वहाँ पर प्रॉब्लम देता है। तो ऐसी स्थिति में यह शनि राशि को देख रहा है, अर्थात आपके खुद के 1st हाउस को देख रहा है, राशि से 6th हाउस को देख रहा है, यह बेटर है।
और साथ में राशि से 10th हाउस को देख रहा है, कर्म स्थान को देख रहा है। जो ही कैरियर की मैं बात करूंगा तब वहां पे विश्लेषण करूंगा, लेकिन यहां पर सब परिवार की स्थिति की बात करें तो भारी उथल पुथल देखने का मौका मिलेगा। शनि अपने आप को बलवान बनाएगा और बृहस्पति जहां दृष्टि डाल रहे हैं उस स्थिति को बलवान बनाएंगे। बृहस्पति धर्म के अधिपति, अध्यात्म के अधिपति है। बृहस्पति सही बात को हमेशा सपोर्ट करेंगे और शनि सेल्फिशनेस है, शनि स्वार्थीपन है, इसलिए वो उसको सपोर्ट करेंगे। ऐसी स्थिति में स्वार्थ की लड़ाई यहां पर देखने को मिलेगी, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित हो, चाहे वो अपने महत्व को दर्शाने से संबंधित हो, चाहे अहम की लड़ाई हो, और चाहे अपने आप को स्थापित करने की लड़ाई हो। यहां पर ये परिवार में सामंजस्य बिखरने का मौका है। आपने परिवार को संभालने की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। आपसे छोटे भाई बहन, इसलिए 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है। 3rd हाउस का अधिपति बृहस्पति इस समय नीच राशि के हैं, 30 जून 2020 तक नीच राशि के रहेंगे, तो वो भी बहुत बड़ा रोल अपनाएंगे। इस पारिवारिक जो प्रॉब्लम है उसमें अपना योगदान दिए बिना नहीं रहेंगे, अर्थात प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम वो जरूर करेंगे। दूसरा सपोर्ट उनको आपकी माताजी करेगी। जो आपसे छोटे हैं उनको सपोर्ट भी किया जाएगा। 4th हाउस का लॉर्ड ही शनि है। 4th हाउस माता का सुख के लिए भी जाना जाता है। 4th हाउस का मतलब परिवार का सुख भी है। अब ऐसी स्थिति में शनि की जो दृष्टि है वो आप पर पड़ रही है, और शनि की दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको होने वाली है। या तो आपको दूध में से मक्खी निकालते हैं वैसे साइड में कर दिया जाएगा, और या फिर आपको बहुत ज़्यादा सहनशील बनना पड़ेगा, बहुत सहन करना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपने आप को नॉर्मल रख पाएंगे। सब मिला करके यदि ऐसी कोई भी स्थितियां आती है, आपको न्यूट्रल रख करके, आपको शांत रह करके या साइड में होकर ही इस चीज़ को टैकल करना चाहिए। जहाँ पे सब लोग बात कर रहे हैं आप वहाँ से उठ करके चले जाइए कि आप आराम से निर्णय कर दीजिए, उसके बाद में मुझे बता दीजिएगा, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। आप वहाँ बैठे रहेंगे सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट होकर के परेशानियाँ बढ़ेंगी और आप दुखी ज़्यादा हो सकते हैं। इस जून माह में आपने जहाँ तक हो शांति बनाए रखनी है। 30 जून 2020 को बृहस्पति वापस अपने खुद के स्थान पर चले जाएंगे, अपनी खुद की राशि में चले जाएंगे। तो जो आपके छोटे भाई बहनों ने जो कुछ भी प्लानिंग की है वो प्लानिंग अपने आप में सिमट जाएगी, अर्थात आपको उनसे फाइट नहीं करनी पड़ेगी, लड़ना नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन के सुख की। 4th हाउस भूमि भवन का भी है, मंगल इसका कारक भी है। मंगल इस समय राशि से 5th हाउस में, 18 जून को राशि से 6th हाउस में चले जाएंगे। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि में जो कुछ भी उथल पुथल होने वाली उसमें राहत भी देंगे। लेकिन इस समय कोई भी नया इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए। जहां तक हो इन्वेस्टमेंट से बचने की सलाह दे रहा हूं। आपके पास में बहुत से ऐसे ऑफर्स आएंगे, पुरानी संपत्ति है जिसको बूढ़ी संपत्ति बोला जाता है, ओल्ड प्रॉपर्टीज बोला जाता है, ऐसे ऑफर आएंगे, बहुत अच्छे ऑफर आएंगे जिसमें आप फंस सकते हैं, जिसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपको लगेगा ये तो बहुत सस्ती है, लेकिन उसके साथ में बहुत से विवाद भी चिपके हुए आप तक पहुंचेंगे। इसलिए शनि का ढैया है 17 जनवरी 2023 तक। ठीक बीच में 3-4 महीने के लिए शनि अगली राशि कुंभ में जाएंगे, फिर वापस वक्री हो जाएंगे। और ये स्थिति अर्थात यहाँ पर मकर राशि में शनि जुलाई 2022 तक हर हालत में यहाँ पर है। 17 जनवरी 2023 को शनि कुंभ राशि में चले जाएंगे, फिर वक्री होकर के मकर राशि में नहीं आने वाले हैं। तो इस समय शनि का ढैया चल रहा है, राशि से 4th हाउस है। ऐसी स्थिति में शनि का जो काम है मेंटली हैरेस करना, परेशान करना, व्यर्थ के दोषारोपण लगाना, लांछन लगाना और व्यक्ति को एक से ज़्यादा प्रॉब्लम में दुखी किए रहना, डुबाए रहना या कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते रहना, जिसको चेन ऑफ प्रॉब्लम बोलते हैं, उसका कारक शनि है। जब भी शनि की 7.5 आएगी, शनि का ढैया आएगा, व्यक्ति मेंटली स्ट्रेस में ज़्यादा रहेगा, परेशान ज़्यादा रहेगा, व्यवधान उसको ज़्यादा आएंगे। और ये स्थिति आपके सामने है 24 जनवरी 2020 से लगातार ये स्थिति आपके सामने है। स्पेशली मैं इस समय जून का बखान कर रहा हूँ कि जून में पारिवारिक माहौल में उथल पुथल हो सकती है, होने की संभावनाएं ज़्यादा है। इसलिए सावधानी रखिए, अपना ध्यान रखिए। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है एजुकेशन, और इसके साथ में जुड़ा हुआ ही सब्जेक्ट है संतान सुख। राशि से 5म भाव से एजुकेशन और संतान दोनों का विचार किया जाता है। एजुकेशन का कारक बृहस्पति भी माना जाता है, जिसे ज्ञान का भी अधिपति बोलते हैं।
बुध आप में तर्क शक्ति का विकास करता है, बुद्धि को मजबूत बनाता है। और 11th हाउस राशि से 5th हाउस आपके बुकिश नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए माना जाता है। बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं? कि वो ज्ञान प्राप्त करें, अर्थात व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन जो आपके जीवन में कहीं न कहीं काम आ सकती है। इसलिए बुकिश नॉलेज को लेना जरूरी होता है, इसलिए ही मान्यता दी गई है स्कूल और कॉलेज के लिए। तो इस समय काल में जून 2020 में राशि से 5th हाउस में मंगल है। 18 जून 2020 तक मंगल यहीं पर रहेंगे, उसके बाद मंगल अगली राशि में चले जाएंगे। 18 जून 2020 को मीन राशि में चले जाएंगे। 18 जून 2020 मंगल यहाँ रहने तक जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो सकती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, मैरीन इंजीनियरिंग हो सकती है, कोई भी टेक्निकल स्ट्रीम जिसको कहा जाता है, चाहे वो कंप्यूटर से हो, चाहे वो आईटी सेक्टर से हो, जो भी इंजीनियरिंग, जो भी टेक्नोलॉजी से संबंधित है, तकनीकी ज्ञान से संबंधित है, उन लोगों के लिए यह समय काल बेटर है, सक्सेसफुल है, सपोर्टिव है। अब इसके साथ में एक केंद्र और एक त्रिकोण का मालिक दोनों ही शनि है। 5th हाउस का लॉर्ड भी शनि है, 4th हाउस का लॉर्ड भी शनि है। 5th हाउस में शनि की मूल त्रिकोण राशि पड़ती है, इसलिए यहां पर वो फल ज्यादा करेगा, बलवान यहां के लिए ज्यादा होगा। तो जो भी टेक्निकल के साथ साथ में मेडिसिन से संबंधित जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, चाहे वो एमडी कर रहे हैं, चाहे एमएस कर रहे हैं, ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, कोई भी गैस से संबंधित जो भी स्टडीज कर रहे हैं या कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, वो लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी रहेगी, संघर्ष देखना पड़ेगा, वो है फाइनेंस से संबंधित विद्यार्थी, मैनेजमेंट से संबंधित विद्यार्थी, इकोनॉमिक्स से संबंधित विद्यार्थी, गणित से संबंधित विद्यार्थी। उन लोगों को इस समय काल में बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर ही बेटर रिजल्ट आएंगे। और यदि इस समय काल में आपके कोई एग्जाम्स होते हैं, आपके कोई इंटरव्यू होते हैं, तो शनि की तीसरी दृष्टि 6th हाउस पर है। शनि की तीसरी दृष्टि को शुभ बोला गया है। शनि की दृष्टि जहां पर होती है उस भाव में या उस भाव के शुभ भाव में नाश हो जाता है, जो भी अच्छाइयाँ होती है खराब हो जाती है। तो यहाँ पे 6th हाउस में अच्छाइयाँ क्या है? 6th हाउस में रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद, ये सब का नाश हो जाएगा, तो आपके लिए अच्छा ही है। और फिर राशि से 6th हाउस में मंगल शुभ माने जाते हैं, वो भी 18 जून 2020 को आ जाएंगे। तब ऐसी स्थिति में आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देने वाले हैं, कोई भी इंटरव्यू देने वाले हैं, कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान का अधिपति भी शनि है और संतान का कारक बृहस्पति होता है। राशि से 5th भाव के लिए बृहस्पति को जिम्मेदार माना जाता है, 7th भाव के लिए बृहस्पति को जिम्मेदार माना जाता है। 2nd हाउस में बृहस्पति बहुत अच्छा फल देता है क्योंकि धन का कारक माना जाता है। ऐसी स्थिति में इस समय काल में संतान से संबंधित, क्योंकि बृहस्पति नेगेटिव है, नीच राशि के हैं, शनि के साथ में शनि यहाँ पर कोई न कोई ढंग से बचाने का काम करेगा, लेकिन मंगल यहाँ पर है, इसलिए संतान की उछल कूद से, संतान की शरारतों से आपको सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा वो कोई न कोई चीज़ से चोटिल हो सकते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। स्पेशली पाँव में, पाँव की हड्डियों में प्रॉब्लम आ सकती है। मंगल स्पेशली पुट्ठों का कारक होता है, मांस का कारक होता है। आपके शरीर में बोन से संबंधित जितने भी स्ट्रेंथ है, उनके लिए भी मंगल जिम्मेदार माना जाता है। ब्लड के लिए तो स्पेशली जिम्मेदार माना जाता है। तो संतान को आपने ब्लड इन्फेक्शन से भी बचाना है, कोई न कोई चोट और दुर्घटना से भी बचाना है। स्पेशली पाँव में चोट लग सकती है, एडी में चोट लग सकती है, पाँव का मांस फट सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है कहीं से बहुत ज़्यादा कूदने से, ऊंचाई से कूदने से, चाहे वो अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन करने के लिए ही वो कूद पाए। बहुत बार बच्चे होते हैं एक दूसरे शर्त लगा देते हैं कि आप यहाँ से नहीं कूद सकते या ये काम नहीं कर सकते, और बच्चे जिद में आकर के दिखावा करने के लिए कि नहीं मैं इतना कैपेबल हूँ, वो सब कुछ कर बैठते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थितियाँ आ सकती है, आपने इस ओर ध्यान देना है और कोई भी इमरजेंसी के लिए रेडी भी रहना है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो संतान से इस समय काल में चिंता का समय ज़्यादा है। ये महीना संतान से संबंधित चिंता, स्पेशली 18 जून तक आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ी कोई घटना या अनहोनी होने की संभावनाएं नहीं है। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। यह है अगला सेक्टर। राशि से 6th हाउस से
आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है, रोगों का विचार किया जाता है, आपके जीवन में क्या अभावग्रस्त की स्थिति, अभावों की स्थिति आएगी, इसके बारे में राशि से 6th हाउस से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है बृहस्पति, जो कि इस समय पीड़ित है, इस समय नीच राशि के हैं, और इस समय 2 नेगेटिव भाव के अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है शनि के साथ में। बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का भला नहीं करते हैं, जिस भाव पर दृष्टि देते हैं वहाँ का शुभता ज़्यादा देते हैं, वहाँ का इंप्रूवमेंट ज़्यादा देते हैं, उस भाव का भला ज़्यादा करते हैं। तो बृहस्पति 8th हाउस को देख रहे हैं, बृहस्पति कुंडली में 10th हाउस को और 12th हाउस को देख रहे हैं। बृहस्पति खुद पीड़ित है, इसलिए जो भी दांत, खाज, खुजली, जिसको आप स्किन से संबंधित प्रॉब्लम बोल सकते हैं, उनसे संबंधित स्थितियों से परेशान हो सकते हैं, सेप्टिक से परेशान हो सकते हैं, आप डाइजेशन सिस्टम से परेशान हो सकते हैं, गैस से परेशान हो सकते हैं, और स्पेशली पित्त से परेशान हो सकते हैं। आपकी बॉडी में पेनक्रियाज है जो खाना पचाने के लिए हार्मोन बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, उसको बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। जो ही बृहस्पति नेगेटिव होते हैं, बृहस्पति पीड़ित होते हैं, उस भाव, उस स्थिति को, उस आपके बॉडी के पार्ट को दुखी करते हैं, पीड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। उनसे संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो आपको दुखी करेंगी। तो बृहस्पति से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है उससे संबंधित आपने सावधान रहना चाहिए। और बृहस्पति फीमेल में यूट्रस को भी कंट्रोल करता है। आप पेट की नाभि और उससे नीचे के भाग को बृहस्पति कंट्रोल करता है। यहाँ पर मैं जनरल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गुप्तांगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके इंटेस्टाइन को, आपके स्टमक को, आपके यूरिन ब्लैडर तक, वहाँ तक स्थिति बृहस्पति कंट्रोल करता है। वहाँ तक आप देख सकते हैं जो भी प्रॉब्लम हो सकती है उससे आपने फाइट करनी पड़ेगी। या जो कुछ भी, अगर आपको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, पित्त की प्रॉब्लम होती है, तो जो दवाइयाँ आपके पास में है, आपने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी लिस्ट आपके पास में होगी कि आपको क्या खाने से एलर्जिक हो सकते हैं, उसका आपने ध्यान रखना पड़ेगा। जो ही लॉकडाउन से स्थितियाँ सामान्य होती है, जून में हद से ज़्यादा स्थितियां सामान्य हो सकती है, क्योंकि फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी है। 25 मई 2020 को मैं एपिसोड शूट कर रहा हूं, उस समय फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी है, ट्रेन्स स्टार्ट हो चुकी है काफ़ी हद तक, और 1 जून से ट्रेन को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है, काफ़ी स्टार्ट की जा रही है। तो जून 2020 के एंड होते होते इंटरनेशनल फ्लाइट भी स्टार्ट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। चाहे वो कुछ ही कंट्रीज़ में करें, लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी। हालांकि गवर्नमेंट ने एक प्रकार से अगस्त स्टार्ट किया है कि 1 अगस्त से इंटरनेशनल फ़्लाइट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी जून में वो इस चीज़ को सोचेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जून एंड होते होते इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी स्टार्ट हो जाएंगी, आप न्यूज़ में देख पाएंगे। और या फिर अगला महीने के जो राशिफल करेंगे जुलाई, उसमें उन डेट्स के बारे में और बताऊँगा कि कब कब ये चीज़ हुई है। आइए अब बात करते हैं आपके शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। राशि से 6th हाउस से ही शत्रुओं के बारे में विचार किया जाता है। शत्रुता निभाने के बाद में जो इम्पैक्ट आता है वो 8th हाउस और 12th हाउस दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। 8th हाउस का मतलब आकस्मिक दुर्घटनाएं, 8th हाउस का मतलब जो भी मारपीट हो जाती है, साजिशें होती है, 8th हाउस, और उसका इम्पैक्ट 12th हाउस है। हॉस्पिटलाइजेशन होना, लॉस होना, मृत्यु हो जाना, बहुत बड़ा दुख आ जाना, ये सब 12th हाउस से देखा जाता है। तो यहाँ 8th हाउस और 12th हाउस दोनों पर बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट वाली स्थितियाँ यहाँ नहीं आने वाली है। कोई मारपीट जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल शत्रु परेशान करेंगे। जिनसे आपने पैसा लिया हुआ है वो आपको परेशान करेंगे, जिसको आपने पैसा देना है वो आपके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आपके घर तक आएंगे, फ़ोन कॉल करेंगे, आपको मेंटली हैरेस करेंगे। यहाँ पर बृहस्पति अपनी शत्रुता वाला भाव दिखाएगा। बृहस्पति का मतलब ज़्यादातर पारिवारिक रिश्ते और फाइनेंशियल जो कंडीशन है वही है। यदि आप जॉब करते हैं तो आपके जो भी ऊपर वाले बॉस लोग हैं, आपके सीनियर्स हैं, सुपीरियर स्टाफ्स हैं, आपके अधिकारी हैं, वो आपके बिल रोक देंगे, आपको परेशान करने के लिए कोई और हथकंडे अपनाएंगे, कुछ न कुछ ढंग से आपको फाइनेंशियली स्ट्रेस देने का काम करेंगे। अतः जो आपका बकाया है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, और जिनको आपने देना है उनसे आपने फाइट करनी पड़ेगी, उनसे आपने सुनना पड़ेगा, उनको आपने कमिट करना पड़ेगा, नेक्स्ट डेट बतानी पड़ेगी, या कहीं से अरेंजमेंट करके आपने देना पड़ेगा। एक खड्डा भरने के लिए आपने दूसरा खड्डा खोदना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख की, और साथ ही साथ आपके जीवन के प्रेम प्रसंगों की। राशि से 7th हाउस, 7th भाव,
दाम्पत्य सुख के लिए, गृहस्थ सुख के लिए जाना जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है। एक जो केंद्र है उसका अधिपति त्रिकोण में, उसका स्वामी त्रिकोण में, ये एक प्रकार से अच्छी बात है, ये एक प्रकार से पॉजिटिविटी है। बृहस्पति गृहस्थ सुख का, दाम्पत्य सुख का कारक भी होता है और साथ साथ में शुक्र भोग सुख का कारक होता है। आपकी राशि का अधिपति शुक्र है, वो इस समय स्वग्रही है, वक्री है। शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो अति शुभ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बुध 18 जून 2020 से और ज़्यादा शुभता देंगे। 25 जून 2020 तक शुक्र वक्री रहेंगे और ज़्यादा बेटरमेंट देंगे। बृहस्पति 30 जून 2020 तक वक्री रहेंगे, वो भी इंप्रूवमेंट देते रहेंगे। ऐसी स्थिति में इस समय काल में जो दाम्पत्य सुख की स्थिति है, गृहस्थ सुख की स्थिति है, वो ज़्यादा बेटर है। एक प्रकार से आपके जीवन साथी के साथ में फ्रेंडशिप बढ़ जाएगी, एक दूसरे के साथ में इमोशंस बहुत अच्छे डेवलप हो जाएंगे, एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, एक दूसरे के साथ में, ये सिंपल भाषा में बोलते हैं, अब चुगल करना, मजाक करना, मस्ती करना, वो स्थिति बढ़ जाएगी। जो फ्रेंडशिप वाली स्थिति होती है वो स्थितियां यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। जो हाउसवाइफ हैं, जो इस समय जून 2020 में आपके घर में होने वाला है, उसमें आपको एक प्रकार से एम्पायर की भूमिका निभानी है। ये ध्यान रखिएगा, आपने इन्वॉल्व नहीं होना, गेम में इन्वॉल्व नहीं होना है। आपने सिर्फ गेम के बाहर रहते हुए सिर्फ उसको एंजॉय करना है, उसको देखना है, आपको उस गेम में कूदना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं स्पेशली आपको पहले ही सावधान कर रहा हूँ, पहले ही मैं वार्न कर रहा हूँ कि आपने एम्पायर की भूमिका निभानी है और अपने जीवन साथी को भी रोकना है इन्वॉल्व होने से पहले, क्योंकि लोग उकसाएंगे, लोग आग लगा करके मजाक का तमाशा देखेंगे या घर में लड़ाई झगड़ों का तमाशा देखने का काम करेंगे। आपने वो सिचुएशन, वो साजिशों को फेल करना है। इसलिए खुद को भी समझदार बनना है और साथ साथ में अपने लाइफ पार्टनर को भी उतना समझदार, उतना ही स्ट्रांग बनाना है कि वो इंसल्ट होने पर भी उकसाए नहीं। लोग उसको प्रोवोक करेंगे, वो सामने नहीं आना है। अपने को यहाँ पे मर्दानगी नहीं दिखानी है, फाइटिंग नहीं करनी है। और घर वालों से कैसी मर्दानगी दिखानी है, घर वालों से क्या फाइट करनी। जो है, जिनका है, उनको फैसला करने दीजिए, उनको डिसाइड करने दीजिए। और मारपीट करने से, लड़ाई झगड़ा करने से, जग हसाई करने से कभी अच्छाई नहीं आती है, कभी उसमें फायदा नहीं होता है। किस्मत कोई छीन नहीं सकता। यदि आपकी किस्मत में अरब रुपए लिखे हुए, अरबों रुपए लिखे हुए, अभी आपकी किस्मत में बहुत अच्छा मकान लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में बहुत अच्छा घर लिखा हुआ है, छीनने दीजिए जो छीनना चाहता है। आपकी किस्मत में जो चीज़ है वो उससे ज़्यादा बेटर स्थिति में, उससे ज़्यादा डेवलपमेंट की स्थिति में, उससे ज़्यादा प्रोग्रेस की स्थिति में आपके जीवन में होगी और देखने वाले देखते रह जाएंगे। लोग चाहते हैं कि किसी के पास में कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी किस्मत जब देने पे आती है तो लोग खड़े देखते रह जाते हैं और लोग अपने जीवन में अपनी अपनी फ्लाइट तक खरीदते हैं। आप देखिए सेलिब्रिटी की स्थिति, सिर्फ कुछ साल पहले आए थे कहीं से और आज उनके पास में अपनी खुद की फ्लाइट है, अर्थात पर्सनल जो फ्लाइट है, पर्सनल प्लेन ले ले करके वो घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति है कि जब आपको किस्मत देने पर आती है, आपसे कर्म भी करवाती है, आपसे मेहनत भी करवाती है और आपको कहीं का कहीं पहुंचा देती है। इसलिए जिन लोगों से लड़ने झगड़ने से फ़ायदा नहीं है, रिश्ते खराब मत कीजिए। फाइट करने से, लड़ाई झगड़ा करने से, कोर्ट कचहरी करने से कुछ होता नहीं है, दोनों ही हारते हैं। सबसे पहले तो रिश्ते हार जाते हैं और उसके बाद में जो सपोर्ट होता है वो भी हार जाते हैं। इसलिए हारने से ज़्यादा अच्छा है कि छोड़ देने में ज़्यादा भलाई है। हमेशा उनकी आंख नीची रहेगी, उन्होंने गलत किया है। मेरा ऐसा विश्वास है, मेरी ऐसी ओपिनियन है, मेरी ऐसी धारणा है जो मैंने आपको बतलाई है। बाकी अपने अपने जीवन में आप सब होशियार हैं, सब परिपक्व है, सब मैच्योर्ड है, इसलिए सोच समझ करके फैसला कर सकते हैं। तो दाम्पत्य सुख में स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर हैं इस माह जून 2020 में और आने वाले समय में और ज़्यादा बेटर होने वाली 18 जून 2020 से। अब बात करते हैं आपकी लाइफ के प्रेम प्रसंगों की। राशि से 5th हाउस वो फ्रेंडशिप के लिए माना जाता है, मित्रता के लिए माना जाता है। जब इंटीमेसी बढ़ती है तो इंटीमेसी जब बढ़ती है, दो फ्रेंड होते हैं तभी इंटीमेसी बढ़ती है। राह चलते से किसी के साथ में इंटीमेसी नहीं बढ़ सकती है। आपने कभी भी ट्रेन में यात्रा की, प्लेन में यात्रा की, बस में यात्रा की, एक यात्रा में ही आपके रोमांस हो गया, प्रेम प्रसंग हो गए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा। तो राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है। 5th हाउस का अधिपति शनि है, जो एक केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण का भी अधिपति है। वो स्थिति बहुत ज़्यादा बलवान है।
सेकंड स्थिति सप्तम भाव का अधिपति, वो इस समय त्रिकोण भाव में, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। शुक्र सपोर्ट करता है प्रेम प्रसंगों को, वो स्वग्रही है, राशि से 8th हाउस में है, लेकिन राशि का अधिपति है। तो ऐसी स्थिति में जून 2020 में आपके प्रेम प्रसंगों में बहुत सी कहानियां जन्म लेगी, बहुत रोचक स्थिति बनेगी, बहुत इंटरेस्ट वाली स्थिति आ जाएगी। तो इस स्थिति में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझ सकते हैं। प्रेम प्रसंगों में आपको सक्सेस मिलेगी, और जो ऑलरेडी प्रेम प्रसंगों में उनका टाइम पीरियड बहुत अच्छे ढंग से पास होगा, इसलिए मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। आइए अब बात करते हैं भाग्य की, कि भाग्य का कितना % सपोर्ट आपको मिलेगा यहाँ पर। तो भाग्य का अधिपति बुध है, राहु यहाँ पर उच्च राशि के हैं। बुध 18 जून 2020 को वक्री होने वाले हैं। बुध को सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह माना जाता है। वो जब वक्री होंगे तो अति सौम्यता देंगे। ऐसी स्थिति में भाग्य का प्रतिशत आपके लिए लगभग 75% रहेगा, अर्थात भाग्य बहुत प्रबलता से, बहुत शुभता से आपको सपोर्ट करेगा। खैर, अब बात करते हैं आपके कैरियर की, आपके कर्म की, आपके जॉब की, बिजनेस की। राशि से 10th हाउस आपके कर्मों के लिए है, आपके दैनिक रोजगार के लिए, या जीवन यापन करने के लिए क्या काम धंधा करेंगे उसके लिए 10th हाउस है। 10th हाउस मजबूत है तो वो आदमी आलस्य में नहीं रह सकता, वो आदमी सो नहीं सकता, वो आदमी कर्मशील ही रहेगा, अर्थात कुछ न कुछ काम धंधा उद्यम करता रहेगा। और यदि 4th हाउस पर दृष्टि ऐसे ग्रहों की हो गई जो व्यक्ति को कंफ्यूज करते हैं, जो व्यक्ति को आराम पसंद बनाते हैं, जो व्यक्ति को एक रिलैक्सिंग बना देते हैं, शौकीन बना देते हैं, तो ऐसा आदमी काम नहीं करेगा। वो सिर्फ सारा दिन आराम करेगा, शाम होते ही रेडी हो जाएगा, उसके बाद फ्रेंड सर्कल में घूमने निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपकी कुंडली में राशि से 4th हाउस का अधिपति चंद्रमा है, वो चंद्रमा जो कि कंटिन्यू और सबसे ज़्यादा फास्ट गति से चलता रहता है। कोई भी कुंडली में यदि 4th हाउस में चंद्रमा है, 4th हाउस में कर्क राशि है, मान लीजिए तुला राशि है, तुला लग्न है आपका, और यदि 10th हाउस में केतु है, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति एक से ज्यादा काम करेगा, एक काम से वो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। बृहस्पति की जो दृष्टि है उच्च भाव पर दृष्टि है। आप देखिए, जो ग्रह नीच राशि का है लेकिन उसकी दृष्टि बहुत ज्यादा प्रॉपर है, उसकी दृष्टि बहुत ज्यादा शुभ है, और जो ग्रह खुद स्वराशि का है शनि, उसकी दृष्टि नेगेटिव है। दो ग्रह अलग अलग स्वभाव के हैं। एक बृहस्पति है जो देने का काम करता है, और एक शनि है जो छीनने का काम करता है। दोनों एक साथ में एक ही घर में विराजमान है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति यहां पर आपको सपोर्ट करेगा, सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा काम धंधों में। ऐसे काम धंधे जो आपकी राशि से संबंधित हो, कर्क राशि से संबंधित हो, पानी से संबंधित, लिक्विड से संबंधित, डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित, आयुर्वेदिक औषधि से संबंधित, या कोल्ड ड्रिंक से संबंधित बोल सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो लिक्विड है, जो जलीय पदार्थ है, उससे संबंधित कोई भी काम, या ऐसे इक्विपमेंट जो मैरीन से संबंधित काम आते हैं, जो भी नाविक हैं, जो भी जिनकी अपनी शिप्स है, जो शिप्स में काम करते हैं, वो लोग इस समय काल में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। दूसरी चीज़, जो लोग भी यूटेंसिल्स का काम करते हैं, दालों का काम करते हैं, जो लोग चावल का काम करते हैं, जो लोग पीले रंग से संबंधित वस्तुओं का काम करते हैं, जो स्टेशनरी का काम करते हैं, आध्यात्म का काम करते हैं, पूजा पाठ का काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, वास्तु का काम करते हैं, वे लोग भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। बहुत ज़्यादा काम धंधा उनका बढ़ेगा, या ये बोल सकते हैं उनके काम धंधे में विस्तार होगा। शनि से संबंधित, शनि भी जो देख रहा है 10th हाउस को देख रहा है, 10th हाउस में शनि को बलवान माना जाता है, लेकिन यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसलिए जो मैंने अभी काम बतलाए उनमें ऑब्स्टेकल्स डालने का, डिस्टर्ब करने का काम शनि निरंतर करता रहेगा। आप कुछ भी करेंगे, शनि यहाँ पर आपको हैरेस करने के लिए जिम्मेदार बनेगा। कोई भी काम को बहुत लंबी गति से खींच लेगा, अर्थात कोई भी काम समय पर नहीं हो पाएगा। लेकिन बृहस्पति आपका सपोर्ट भी निरंतर करेंगे। ऐसी स्थिति में जिनके अपने बिजनेस हैं, वो लोग बृहस्पति से संबंधित पूजा उपासना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करें। हर गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें। और जो शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, उन लोगों को ये संकट की घड़ी, शनि की दृष्टि अहित नहीं कर पाएगी, इतना विश्वास रखिए। तो आपने शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाना और बृहस्पति की पूजा उपासना करनी है। ये दो काम कर लेंगे, काफ़ी कुछ स्थितियाँ आपके कर्म में व्यवस्थित हो जाएंगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं, स्पेशली सर्विस क्लास में है, सर्विसेज देने वाली स्थिति में है, चाहे वो मार्केटिंग में सर्विसेज देते हैं, चाहे सर्वे में है,
और चाहे लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा आपके काम धंधे को खतरा है। शनि से संबंधित जो भी कार्य व्यवसाय हैं, सर्विसेज देने का ही कार्य व्यवसाय है। शनि से संबंधित कार्य व्यवसाय लिक्विड से संबंधित भी है, गैस और केमिकल, जो चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर सकते हैं, एलपीजी सिलेंडर की बात कर सकते हैं, और बहुत सारे गैस सिलेंडर्स आते हैं, बहुत सी गैसेज आती है जो इंडस्ट्री में काम आती है, और शनि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी स्थिति में जो भी उद्योग धंधे हैं उनको भी यहाँ पर डिस्टर्ब कर सकता है। जिनकी राशि तुला है उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको कोई बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं है, क्योंकि 11th हाउस पर भी मंगल की दृष्टि है और 4th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि है, और सूर्य 14 जून तक जरूर 8th हाउस में है, लेकिन 14 जून के बाद में सूर्य बहुत ज़्यादा बलवान हो जाएंगे तो और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। जो राजनीति के क्षेत्र में है उनको ये समय काल बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि जो भी राजनीति में उनको 4th हाउस, जनता का सहयोग सबसे पहले चाहिए। जनता आपको यदि पसंद करती है तो आपको आसमान पर बिठा देगी, और यहाँ पे 4th हाउस का मालिक शनि है, स्वराशि का है, और साथ साथ में 5th हाउस का मालिक भी शनि है। ऐसी स्थिति में इस समय काल में आप अपने विंग्स को फैला सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र को फैला सकते हैं, अपना नेम फेम फैला सकते हैं, कुछ समाज के उपयोगी, समाज के हित के काम करके आप बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो सकते हैं। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी आपके काम की बात मैंने बोली है। अब बात करते हैं पिता के सुख की। 14 जून 2020 तक सूर्य 8th हाउस में होंगे। यहाँ पर दृष्टि शनि की भी दृष्टि है और साथ में बृहस्पति की भी दृष्टि है। ऐसी स्थिति में यदि आपके पिताजी सर्विस क्लास में हैं, कोई न कोई काम करते हैं, कोई न कोई जॉब में हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा, उनका ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली मोटिवेशन वाली स्थिति में रहना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उनको ये जाकर के बोलिए कि कोई बात नहीं, एक नौकरी गई है, दूसरी करेंगे, नहीं तो मैं हूँ, हम सब मिल करके कुछ न कुछ करेंगे। एक छोटा सा सेंटेंस उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे सकता है या उनको चिंता से निकाल सकता है। लेकिन 14 जून के बाद में ये स्थितियाँ बदल जाएंगी। आपके पिताजी का सहयोग, सपोर्ट, ये सब मिलेगा, और हो सकता है कोई टेम्परेरी सस्पेंशन हो, वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, निकल जाएगा। ये था जून 2020 का राशिफल, मासिक राशिफल आप तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए। आपको ये राशिफल कैसा लगा? आप इस राशिफल में और क्या जोड़ना चाहते हैं, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, ताकि ये राशिफल आपके लिए और ज़्यादा अच्छा बन जाए, आपके लिए और ज़्यादा काम का बन जाए? इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। इस समय काल में मैं सिर्फ जो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी है, एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज देने का काम टेलीफोन से, मोबाइल से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही कर रहा हूं। यदि आप भी अपनी कुंडली के बारे में जांचना चाहते हैं, कुंडली को परखना चाहते हैं, योगों को देखना चाहते हैं, कुंडली में संभावनाओं को देखना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में आप कितने आगे बढ़ सकते हैं, या जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है उसको कैसे आप दूर कर सकते हैं, और ये जो आर्थिक महामंदी है इससे आप कैसे फाइट करेंगे, अपनी संतान के बारे में उनको कौन से सब्जेक्ट में जाना चाहिए, किस लाइन में उनको भेजना चाहिए, क्या उनको बिजनेस करवाना है या उनको जॉब करवाना है, इसलिए कौन सा सब्जेक्ट लेना सही रहेगा। यदि आपके पास में जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, आपको कब नौकरी मिलने वाली है, यदि आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह कब होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी जिज्ञासाएँ, बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, उनका निवारण ज्योतिष के द्वारा भी ढूंढा जा सकता है। इसलिए आप संपर्क कर सकते हैं, टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं, और टाइम स्लॉट बुक करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर आते हैं, व्हाट्सएप नंबर, आप उन पर मैसेज करिए, आपको वापस रिप्लाई आएगा, वापस रेस्पॉन्स आएगा, और बहुत फास्ट रेस्पॉन्स आएगा। उसके बाद में आप और मैं बैठ करके आपकी कुंडली पर ही चर्चा करेंगे, जो आपकी जिज्ञासाएं होंगी उनका विस्तार से जवाब दूंगा और आपको पूरा संतुष्ट करूंगा, ऐसी मुझे आशा है। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।